सभी को हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान, आज आपके चरणों में हम एक स्तुति और प्रार्थना करने के लिए आए हैं। और जो लोगों के अंदर भ्रम है, उस भ्रम को निकालने के लिए आपके चरणों के पादुका से एक प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, जो पीर है, बहुत से व्यक्ति कहते हैं हिंदुओं का, बहुत से कहते हैं मुसलमानों का, ये क्या है? आप इस पर प्रकाश डालें गुरुदेव भगवान। सबसे पहले तो इस संसार में ब्रह्म की पूजा कोई नहीं करता। ब्रह्म है ही नहीं, भ्रम है। भ्रम भ्रम के वशीभूत ये संसार है। मैं आपको बताऊं, जो पीर देव होता है, स्थिति होती है कि लोग पीर मानते हैं, हिंदू उसको पूजता है, पुजारी उसका मुस्लिम होता है। ये सब मोगलिक ज़माने की एक सोच है, जो सभी मनुष्यों के अंतःकरण में, मन मस्तिष्क के अंदर एक घर कर गई है। यदि आप गोरक्ष पुराण उठाते हैं, उसमें उदाहरण आता है, एक कायर हिंदू मोगलिक शासक पकड़ता है और देखता है कि भाई ये किसकी समाधि की? गोरक्षनाथ जी की समाधि है। तो वो कहता है इसको गेरवा पीर लिख दो। ये किसकी समाधि? ये जालंधर नाथ की जौन पीर लिख दो। ये किसकी समाधि? ये मच्छिंद्र नाथ की समाधि वाइवा पीर लिख दो। ऐसा उदाहरण गोरक्ष पुराण में है, लिखित है। वो हमने नहीं लिखी है, पुरातन में मनीषियों ने लिखी है। अच्छे अच्छे जो युग दृष्टा रहे उन्होंने लिखी है, तो प्रमाण है हमारे पास में। पीर संप्रदाय जो है वो मुस्लिम है ही नहीं। पीर संप्रदाय हिंदुओं में ही है। जो नाथ संप्रदाय है उसमें दो प्रकार के योगी होते हैं। एक दर्शनी होता है, जो कनफटा योगी होता है, जिसके कान फाड़ के मोटे कुंडल डाले जाते हैं। वो शक्ति स्वरूप होता है। जिसके मोटे कुंडल नहीं पड़ते और वो नाथ होता है, उसे ओघड़ पीर के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी पीर हैं, वे ओघड़ पीरों की समाधि हैं, न कि किसी मुस्लिम पीर की। मुस्लिमों में तो पीर है ही नहीं, कहीं भी आज तक पीर नहीं हुआ मुस्लिमों में। कोई ऐसा उलेमा नहीं हो, कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ जिसकी वो तुरबत बना के या समाधि बना के पूजा करें, जिसका नाम वो पीर दें। लेकिन मोगलिक ज़माना जब आया और जब ये परिवर्तन हुआ कि मोगलिकों का शासक हुआ यहाँ, आक्रांत आए मोगलिक, उन्होंने यहाँ शासन किया। उन्होंने हमारे जितने भी ऋषि महर्षि थे, ज़्यादातर उनकी मंदिर तोड़े, उनकी समाधियाँ तोड़ी और अपने तरीके से बना के उन्हें अपने ही नाम दे दिए गए। तो आज भी हमारे हिंदू समाज के अंदर ये बात नहीं निकल पा रही है कि वो पीर तो हमारा है, ओघड़ पीर तो हमारे हैं, नाथ संप्रदाय तो हिंदुओं की है, हमारी अपनी है। वहाँ पुजारी तो बैठाते हैं मुसलमान को और पूजा करते हैं, वहाँ जाके चढ़ापा जो चढ़ाते हैं वो हिंदू चढ़ाते हैं, और वो जो हम चढ़ापा चढ़ाते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। मुस्लिम कभी दयालु नहीं होता है। मुस्लिम आक्रांता था, आक्रांता है, आक्रांता रहेगा। आप थोड़ी सी बात देखिए, मुस्लिमों के यहाँ बहन भाई होते हैं, बाद में जब उनके बच्चे जवान होते हैं वो आपस में समधी समधन बन जाते हैं। बनते हैं या नहीं बनते? तो उनका तो कोई कोलफैल ही नहीं है, उनका कोई नीति नियम ही नहीं है। और कुरान पाक कह रही है कि जहाँ मुंह से बोल के नाता रिश्ता स्थापित किया जाता है उसका कोई औचित्य नहीं होता, तो कभी भी परिवर्तन हो सकता है। फिर भी हम क्या करते हैं? चढ़ापा चढ़ाते हैं पीरों पे जाके, और वहाँ मुस्लिम एक बैठ जाता है, वो वहाँ का पुजापा लेता है। उस पुजापे से क्या करता है? वो हिंदुओं के मर्दन का, हिंदुओं के विनाश का इंतजाम इकट्ठा करता है। हमारे पैसे को हमारे लिए हथियार बना के वो पेश करता है। लेकिन हमारा हिंदू समाज आज तक ये नहीं समझ पाया कि हम जो चढ़ापा चढ़ा रहे हैं, हमारे समाज में भी गरीब लोग हैं, क्यों ना हम उस पीर पे उसको पुजारी बना के बैठा दें। एक तो हमारे भाई का घर चलेगा, दूसरा पीर जो है उसे हिंदू समझेगा कि पीर जो है हिंदुओं के हैं, न कि मुसलमानों के हैं। और कुछ पीर ऐसे हुए हैं जिनको इन्होंने सिद्ध पीठ बनाया, जैसे पिराने कलियर हुआ, साबिर मियाँ हुआ, हजरत निजामुद्दीन हुआ। ये पीर नहीं हुए, ये ऐसे आक्रांता लोग हुए जिन्होंने हिंदुओं का अधिक से अधिक संख्या में मर्दन किया।
उनको इन्होंने वीर, जैसे हमारे वीर कहते हैं, इनके पीर बोलते हैं वीर को, तो इन्होंने उसे पीर बना दिया और हमने उसे समझा कि पीर तो एक देवता होता है। अब आप देखेंगे इस्लाम में कहीं भी 72 फिरके होते हैं। 72 फिरकों में अहले हदीस और बरेलवी जो फिरके का मुसलमान है, वही पीरों को पूजता है। देवबंदी हुआ या अन्य कोई हुआ, वे किसी भी बुत को, हम इसी गांव की बात बताते हैं, इस गांव में 2-3 पीर थे मस्जिद के आसपास। उन्होंने उन्हें ध्वस्त किया और वहाँ मंदरसे की स्थापना की। यदि वो पीर था तो उनका विनाश क्यों नहीं किया उसने? ये सोचने का विषय है। तो हमारे हिंदू समाज को ये समझना होगा कि पीर हिंदुओं का है, नहीं कि मुसलमानों का। मुसलमानों की तो वहाँ एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ का पुजारी भी हिंदू होना चाहिए, और यदि वहाँ का पुजारी हिंदू नहीं है तो हमारे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं, हिंदू वहाँ पूजा करे, ना कि पीर की पूजा करे। यदि आपके मन में है कि पीर मुसलमानी है तो आप पूजा क्यों करते हैं? हमारे यहाँ 33 कोटि के देवता हैं, उनकी पूजा करिएगा। और यदि वे मान भी रहे, आधा मान रहे और आधा छोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे कि हमारे देवता हैं, पूजा मुस्लिमों को दे रहे कि उनके हैं, तो ये सोच हमें परिवर्तन करनी होगी। पीर, ओगड़ पीर संप्रदाय हमारी है और दर्शनी भी हमारा है। शिव शक्ति स्वरूप है। ओगड़दानी प्राचीन काल में भगवान शिव को कहा गया है। उनसे ही ओगड़ वीर की, ओगड़ पीर की उत्पत्ति हुई है। कलयुग में ओगड़ पीर एक संप्रदाय है जो जनेऊ तो धारण करते हैं, बड़े कुंडल धारण नहीं करते, उन्हें ओगड़ पीर कहते हैं। तो पीर हिंदुओं का है, नहीं कि मुसलमानों का। जो हिंदुओं के प्रति, पीरों के प्रति इस तरह का जो भ्रम था, आज हमारे परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान ने इतने अच्छे आप सभी इन पीरों के ऊपर जो प्रकाश डाला है, जिसको भ्रम है, और वह कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि जो सद्गुरुदेव भगवान ने आप सभी को पीरों के ऊपर प्रकाश डाला है, वो कोई औचित्य बात नहीं है, वो लिखित प्रमाण बात है जो श्री गोरक्ष महापुराण में है। आप सभी को किसी भी प्रकार का तर्क और विकल्प लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, और हमारी कोशिश है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि वहाँ जो हमारे पीरों पर जो मुसलमान बैठा हुआ है वो वहाँ ना बैठ करके हमारा हिंदू भाई वहाँ बैठे, ताकि जितना हमारा हिंदू समाज उन पीरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे, वो उनका भर पोषण जो हो रहा है वो मुसलमानों का हो रहा है। तो हम उन सभी को बताना चाहते हैं वहाँ पे हमारा हिंदू भाई बैठना चाहिए, ताकि हमारे हिंदू भाई का पूरा परिवार ऐसे धर्म कार्य से चलता रहे। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। इसी प्रकार आप सभी वीडियो को देखें, अवश्य शेयर करें और कमेंट करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।